जंग बदर में बुरी तरह शिकस्त के बाद मक्का के कुफार ने 3000 लोगों का लश्कर तैयार किया और मक्का से रवाना हुए। मुसलमानों ने भी मदीना की हिफाजत के लिए 1000 फौज तैयार की। बदर के जैसे यहाँ भी कुफार की फौज मुसलमानों की फौज से 3 गुना ज्यादा थी। इस बार मक्का वालों की फौज में एक नौजवान और बहादुर लड़का खालिद बिन वलीद भी शामिल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर रहकर लड़ने और मदीना की हिफाजत का फैसला किया, लेकिन ज्यादातर सहाबा की ये राय थी कि मदीना से निकलकर खुले सहरा में लड़ा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय छोड़कर मेजॉरिटी की राय मानी और मदीना से 1000 सहाबा लड़ाई के लिए रवाना हुए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, महाजरीन, औस और खिजरज। 1000 सहाबा में से सिर्फ 100 सहाबा के पास हिफाजती सामान मौजूद था और सिर्फ 50 घोड़े थे। मक्का की फौज ओहद के मुकाम पर रुकी और मुसलमानों की फौज का इंतजार करने लगी। कुफार की फौज को अबू जहल के बाद इस जंग में अबू सुफियान लीड कर रहा था। ये फौज भी 3 हिस्सों में डिवाइड थी। एक को अबू सुफियान, लेफ्ट साइड पर अबू जहल का बेटा अकरमा और राइट साइड पर खालिद बिन वलीद फौज को घोड़ों के साथ लीड कर रहा था। मक्का की 3000 फौज से लड़ने के लिए मुसलमान 1000 की तादाद में ओहद के मुकाम पर पहुंचे। अब्दुल्ला बिन उबई, जो कि सबसे बड़ा मुनाफिक था, इसने कहा कि हम तो नहीं लड़ेंगे, ये तो सीधी सीधी मौत है। अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 साथियों को लेकर मुसलमानों की फौज से अलहदा हो गया। ये एक सोची समझी साजिश थी। अब मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 रह गई और दुश्मन की फौज की तादाद 3000 थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को पहाड़ के ऊपर भेजा ताकि मक्का वाले पहाड़ के पीछे से हमला न कर सकें, और इन 50 तीरंदाजों को सख्ती से ऑर्डर किए कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं, तुम लोगों ने पहाड़ से नहीं उतरना, और अगर तुम लोग ये देखो कि मुसलमान हार गए हैं और इनके जिस्मों के गोश्त को परिंदे नोच रहे हैं, तो तुमने तब भी अपनी जगह से नहीं हिलना। अरब के रिवाज के मुताबिक अकेले अकेले लड़ाई शुरू हुई। कुफार की फौज से एक बंदा लड़ाई के लिए आगे आया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसका काम तमाम किया और फिर इसका भाई सामने आया और हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको भी खत्म कर दिया। इसके बाद वो एक एक करके आते गए और मुसलमान इंसानों को मारते गए। इसी के साथ दोनों फौजों ने हमला कर दिया और खुले मैदान में जंग होने लगी। पहले लड़ाई सख्त हुई और मुसलमान सख्ती के साथ लड़ते हुए जंग जीतते हुए दिखाई दिए, और थोड़ी देर बाद कुफार की फौज भागने लगी और साफ दिखाई दे रहा था कि मुसलमान ये जंग जीत रहे हैं। इसी दौरान पहाड़ पर मौजूद 50 तीरंदाजों में से 41 तीरंदाज जीत की खुशी में माल इकट्ठा करने के लिए पहाड़ से नीचे उतर आए और पहाड़ के ऊपर सिर्फ 9 तीरंदाज बाकी रह गए और खालिद बिन वलीद इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे, इसी मौका की तलाश में थे। जैसे ही वो तीरंदाज पहाड़ से नीचे उतरे, खालिद बिन वलीद ने अपनी घुड़सवार फौज के साथ बिजली की सी रफ्तार से पहाड़ के पीछे से हमला कर दिया। अब मैदान जंग की गेम बिल्कुल बदल गई। मुसलमान जीती हुई जंग को हारते हुए दिखाई देने लगे और वो अब 2 फौजों के दरमियान फंस कर रह गए। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान सहाबा शहीद होने लगे और मुसलमानों के मेन जनरल हजरत हमजा को एक हबशी गुलाम वहशी ने शहीद कर दिया। दोनों फौजों के आपस में लड़ते हुए एक अफवाह फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है, और ये अफवाह इसलिए फैली कि जब खालिद बिन वलीद ने पहाड़ के पीछे से हमला किया, तब उनमें से एक ग्रुप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर भी हमला कर दिया था। वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए 9 लोग मौजूद थे। लड़ाई यहाँ तक हुई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हुआ, लेकिन हजरत तलहा और बाकी सहाबा ने इनको बचाए रखा। 9 सहाबा में से जब 7 सहाबा शहीद हुए तो काफिरों को लगा कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मुसअब बिन उमैर को शहीद किया था, जिनकी शक्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती थी। इतने में मुसलमानों की फौज वहाँ से निकलकर पीछे हटी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहाड़ के ऊपर चले गए और पहाड़ के ऊपर जाकर दोबारा लड़ाई के लिए मोर्चे बनाने लगे। मक्का वाले घोड़ों पर सवार थे। घोड़ों के साथ वो पहाड़ पर चढ़ नहीं सकते थे, और अगर बगैर घोड़ों के पहाड़ के ऊपर चढ़ते तो उनकी स्पीड बहुत कम होती और मुसलमान तीरंदाजों के हाथों मारे जाते। तो अबू सुफियान ने कहा, बस इतना ही काफी है, हम वापस जाएंगे। और जाने से पहले अबू सुफियान ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, क्या हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया? तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, नहीं, वो बिल्कुल ठीक है और जो तुम कह रहे हो वो सुन रहे हैं। इस पर अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने ये जंग की ही इसलिए थी कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें और मदीना पर कब्जा कर सकें, और अब इनमें से एक भी मकसद पूरा नहीं हुआ था और वो वापस चले गए।
کچھ تاریخ دان اس جنگ کو مسلمانوں کی کھلی شکست کہتے ہیں، لیکن کچھ تاریخ دان ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہاں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، لیکن کفار کا بھی ایک بھی مقصد پورا نہیں ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، لیکن ایک چیز مسلمانوں نے سیکھی کہ جنگ کے درمیان کبھی بھی اپنے لیڈر کے آرڈر کے خلاف نہیں جاتے۔ مکہ کی فوج واپس تو چلی گئی، لیکن اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 10,000 کی فوج اکٹھی کرنی شروع کر دی تاکہ مسلمانوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔